तो गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान ऐसा देखने को मिला था, जिस दौरान ये पूरा बवाल देखा गया। पूरे दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई थी 26 जनवरी के दिन पर, उस वक्त ऐसा देखा गया कि दो किसानों के गुट जो कि किसान आंदोलन से उन्होंने अपने आप को अलग करने का ऐलान किया। एक और बीएन सिंह और वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भी किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो आज हमसे चर्चा करने के लिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। भानु प्रताप सिंह जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जब आपने आंदोलन के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, तो उसके बाद आपने इससे पीछे कदम क्यों खींचे? ऐसा है, भारत का जो संविधान है हमको स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है शांतिपूर्वक आंदोलन करने की। और हम अपनी किसी मांग को लिए नहीं, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे, लेकिन टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान संगठन डटे हुए थे, और हमारा अकेला भारतीय किसान भानु चिल्ला बॉर्डर पे था। हमने मने किया था ये परेड बरेड के चक्कर में मत पड़ो, यदि कोई गड़बड़ हो गया तो सारे संगठन बदनाम हो जाएंगे। लेकिन नहीं माने थे। जब दिल्ली में खबर मिलने लगी कि लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया, लगभग 525 पुलिस वालों को घायल कर दिया गया और बड़ी उद्दंडता हुई किसान संगठनों के द्वारा, किसान संगठन तो फिर देने लगे अपनी कि हमने नहीं किया, आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। लेकिन चूंकि परेड किसान संगठनों की थी, इसलिए समाज, प्रशासन और शासन तो यही कहेगा कि ये किसान संगठनों ने गलत किया है। जगह जगह से खबर आनी पड़ी कि ये किसान संगठन नहीं, ये आतंकवादियों के संगठन हैं, ये दुष्टों के संगठन हैं, ये पैसा कमाने के लिए वहां बैठे हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया, इन्होंने पुलिस पे हमला करके 525 लगभग लोग थे, या कितने थे संख्या लोग बताते हैं हमें, तो पहले 300 फिर 400 फिर 500 संख्या बढ़ती गई, घायल हैं लोग, अस्पताल में हैं। तो हमारा मन इतना खराब हुआ, आरोप लगने लगे कि ये किसान नेता नहीं हो सकते, ये दुष्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। और हमने 40 साल से एक ईमानदार किसान नेता की हैसियत से किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की, छात्रों की, जो उनके ऊपर अन्याय होते हैं उनकी लड़ाई लड़ी है। लेकिन भानु प्रताप जी, अभी आपने कहा कि आपके ऊपर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने कदम अपने पीछे खींच लिया और इस आंदोलन से आपने ऐलान कर दिया कि हम अपने आप को मुक्त करा रहे, तो क्या इसके बाद से आप पर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या उन किसानों का भरोसा नहीं टूटा होगा आप पर से? ऐसा है, किसानों का भरोसा तो इसलिए नहीं टूटा कि हमने ये कह दिया था, आप समझिएगा कि जो पंजाब के थे वहां 20,000 लोग, 20,000 मान लो आपको हरियाणा के, और 20,000 40,000 और मान लो, तो इनसे अलग वहां हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में लोग नहीं रहते, 10-10 लाख किसान रहते हैं। हम ईमानदारी से लड़ेंगे और हम लड़ेंगे किसान आयोग का गठन किया जाए। ये जो एमएसपी हल्ला हो रहा है, इस एमएसपी से मैडम कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि एक उदाहरण सुन लीजिए, 1 मिनट में मेरा 20,000 यानी 2,000 रुपया 1950, 1975, 2,000 मान लीजिए एमएसपी, 2,000 एमएसपी। हमारे यहाँ के 1 बीघा में गेहूं होता है 3 कुंटल, 6,000 मिला, 6,000 में खेत हमें पट्टी पे मिलता है, ऊपर से 6,000 लागत लगता है। तो इस एमएसपी से तो हम बर्बाद हो गए। इस एमएसपी की ही मांग करते रहे बार बार,
हमारी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग में किसान रखे जाएं, गेहूं का किसान, गन्ने का किसान, मूंगफली का किसान, धान का किसान, उनकी जो लागत लगेगी उसमें किसान आयोग सरकार को अपनी राय देगा कि एमएसपी इतनी करो, क्योंकि लागत मूल्य से कम 1.5, तब किसान बचेगा, तब सब देश बचेगा, तब देश विश्व गुरु बनेगा। यदि किसानों के ऊपर कर्जा लदता जाएगा, किसानों की फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, तो किसान आत्महत्या करता रहेगा। जिस देश का अन्नदाता, जो किसान भगवान माना जाता है, वो ही आत्महत्या करे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो किसान आंदोलन की एक और लड़ाई चल रही है, आज भी जहां पर एक और जब ये देखा जा रहा है कि किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, 2 या 2.5 महीने अब तक हो चुके हैं, लेकिन तब भी वो हटने को तैयार नहीं। और इस बीच में आपने भी कहा था कि दूसरा पक्ष ऐसा है जो कि अपने आप को लगातार सुर्खियों में बनाए रखता है। वहीं आप पर भी ये सवाल खड़े कर दिए गए थे कि कमजोर लोग ही बीच आंदोलन को छोड़ते हैं। ऐसा है, कमजोर तो भानु कभी हो नहीं सकता। भानु इसलिए कि भानु की ईमानदारी के ऊपर प्रभावित होकर ब्रज के विरज संत पूज्य रमेश बाबा ने भानु को भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय ध्वज बनाया है। जब तक मैं पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष था, कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूज्य रमेश बाबा ने भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैंने उनसे कहा था कि भानु का नाम मत लो, मुझे महत्वाकांक्षी समझेंगे लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, राधा मैया के पिता ब्रज भानु के नाम पर तुम्हारे संगठन का नाम भारतीय किसान भानु होगा, और तुम भानु एक वो भानु जो सूर्य होता है। तो भानु डरता तो किसी से है ही नहीं, न डर है। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है। आपसे भी कुछ लिया होगा अभी तक, धूप में डोलती हो, कुछ लिया है क्या? सबको देता है पूरे विश्व को, लेकिन जब गर्मी पे आता है, गलत काम करने वालों के पीछे पड़ता है, तो कपड़े उतरवा देता है। डरने का कोई मतलब नहीं। एक बात बताइए, हम किसान नेता और हम आतंकवादी बन जाएं, हम देशद्रोही बन जाएं, ऐसा संगठन और ऐसे लोगों के साथ भानु जीवन में नहीं रहेगा। और तो भारतीय सुनिए, भारतीय किसान भानु ही पूरे देश के किसानों की समस्याओं के समाधान करवाने में सक्षम है। इसमें ये भी सवाल आप पर खड़े किए गए थे, लगातार विपक्ष का भी ऐसा कहना था, जो आप ही के किसान नेता जो है उनका भी यही कहना था कि लगातार जिस तरीके से आपने आवाज बुलंद की और आपने कहा कि आप इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं रहना चाहते, आप अपने आप को गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सियासी वर्चस्व की लड़ाई इसे देखा गया और सियासी वर्चस्व को तलाशने की वजह से ही आपने अपने कदम पीछे खींचे थे इस आंदोलन से। नहीं, सियासी वर्चस्व हमारे पास क्या था? सियासी वर्चस्व तो उनके था, सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, हमें सियासी वर्चस्व का था। हम तो अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक रहेंगे, और 84 से राजीव गांधी से मांग मनवाते आए हैं, और हम जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी के सामने बैठ जाएंगे, उस दिन गारंटी है 100% अपनी मांग जो हम मांग रहे हैं वो पूरी करवा के रहेंगे। क्यों? कि कुछ अकल होनी चाहिए, कुछ बुद्धि होनी चाहिए। केवल एमएसपी एमएसपी एमएसपी, बिल वापस करो, बिल वापस करो। अरे बिलों में नहीं है कुछ कमी, जो कमी है उनका संशोधन करवाएंगे। और केवल यही कि बिल वापस करो, बिल वापस करो, बिल वापस करो, ये जिद नहीं चलेगी। तो काला कानून तो बताया जा रहा है ना, लेकिन आपने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो आप ये अरे मैं कब कह रहा हूं कमी नहीं है? कमी है, कमी है, मैं बता रहा हूं, कमी बता रहा हूं। कमी ये है कि स्टॉक की सीमा खत्म कर दी है। जैसे 500 बोरा, 1000 बोरा, 2000 बोरा, कहीं तो स्टॉक की सीमा रहे, वो यदि खत्म कर दी है तो पूंजीपति लाखों बोरा खरीद लेंगे। किसान हम हैं, हमें तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा, हम तो 10 बोरी अपने घर रख लेंगे, खाएंगे। लेकिन जो सारा गेहूं, धान और कुछ सामान जो पूंजीपति खरीद लेंगे और अपने एसी कमरों में बंद कर देंगे, और 1 साल बाद ये कहेंगे कि अब तुम्हें खाने की जरूरत है तो हमारा गेहूं ले, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी, रोटी बिना चल जाएगी गुजर। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को हमारे साथ रखने के लिए।